अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। STMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट अरेबिक। स्टूडेंट्स देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पेपर स्टाइल। पेपर स्टाइल सेम टू मतलब ये है कि सेम टू के एग्ज़ाम में जो जो आने वाला है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। इसमें आपके सेम टू में टोटल 2 होंगे। उसमें से फर्स्ट जो है फोर्थ चैप्टर और 5th चैप्टर। जो आपका 4th चैप्टर है वो भी इसी वीडियो में होगा इंशाल्लाह सेम 2 के अंदर, और 5th चैप्टर भी होगा पेपर स्टाइल के अंदर जैसे आपको बताया गया है। देखिए फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर, मतलब एग्ज़ाम में आपको टिक द करेक्ट आंसर पूछा जा सकता है। दूसरा मैच द फॉलोइंग, यानी कि अरबी वर्ड या फिर इंग्लिश वर्ड के साथ आपको मैच करना होगा। थर्ड आपको ये पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्थ पूछा जा सकता है लुक एंड राइट, देख देख के लिखने वाला। क्वेश्चन 5 होगा आपका क्वेश्चन एंड आंसर अरबी में। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका राइट डाउन कलर नेम इन अरेबिक, आपको अरेबिक में कलर के नाम लिखने हो सकते हैं, ये 5th चैप्टर में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 देखो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में है जॉइंट एंड कंप्लीट द वर्ड, आपको जॉइंट करना होगा एक वर्ड को, उसे उस वर्ड को आपको एक कंप्लीट वर्ड बनाना होगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट वर्ड है, इस वजह से आपको जॉइंट करके कंप्लीट वर्ड बनाना होगा। नेक्स्ट आपको क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन 9 में, लुक एट द पिक्चर एंड राइट डाउन इन अरेबिक, आपको पिक्चर देख के अरबी में लिखना होगा। ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है। देखिए ऊपर जैसे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, उसके ये क्वेश्चन आपको चैप्टर 4 में से कैसे पूछा जा सकता है। देखो उसमें चैप्टर 4 लिखा हुआ है, आप भी बेटा नोटबुक में ऐसे ही लिखिएगा। देखिए फिल मत बखी, क्या लिखा हुआ है अरबी वर्ड फिल मत बखी, ये हमारे चैप्टर 4 का चैप्टर का नाम है फिल मत बखी, यानी इसका मतलब क्या इन द किचन, मतलब कि किचन में, या किचन में जो जो चीज़ें होती है वो सब के बारे में इस चैप्टर में है। इन द किचन, देखो फिल मत बखी, मत बखुन का मतलब होता है किचन। देखो टिक द करेक्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी से बास्केट इन अरेबिक, मतलब बास्केट को अरबी में क्या बोलते हैं। तो आपको देखो नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं अरबी के। फर्स्ट वन ए क्या दिया हुआ है वजबातुन, क्या वर्ड दिया बेटा देखो वजबातुन। वजबातुन ये बास्केट का मीनिंग नहीं है, इसलिए इसके ऊपर सर्कल नहीं करेंगे या फिर टिक नहीं करेंगे। देखो सेकंड दिया हुआ है इसका आंसर सुल्लतुन, क्या दिया बेटा देखो मेरे साथ सुल्लतुन, सीन लाम पेश सुल, लाम ज़बर ल सुल्ल, तादो पेश तुन सुल्लतुन। सुल्लतुन का मतलब होता है बास्केट, बास्केट टोकरी, टोकरी को अरबी में क्या बोलते हैं सुल्लतुन बोलते हैं। अब सी देखो ऑप्शन क्या दिया है वो भी पढ़ लेते हैं हम हमारा मकसद अरबी पढ़ना भी है, सीखना भी है और मीनिंग भी जानना है। देखो सी क्या दिया हुआ है मत बखुन, मीम तो ज़बर मत, बा ज़बर ब, मत ब, खादो पेश खुन, मत बखुन। मत बखुन का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था बेटा, यस किचन। मत बखुन का मतलब होता है किचन, लेकिन ये हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि बास्केट का अरबी वर्ड होता है सुल्लतुन, इसलिए बी पे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 2, व्हाट डू वी से स्टो इन अरेबिक, मतलब स्टो को अरबी में क्या बोलते हैं। ओके तो देखो स्टो को अरबी में क्या बोलते हैं, ए देखो दिया हुआ है मौक़िदुन, क्या दिया हुआ बेटा मौक़िदुन, मेरे साथ पढ़िए, अरबी वर्ड भी पढ़िए और जे भी करिए मेरे साथ। मीम वाव ज़बर मऊ, काफ ज़ेर की मौक़ी, दाल दो पेश दुन मौक़िदुन। मौक़िदुन का मतलब होता है स्टो। सेकंड बी देखिए क्या दिया हुआ है इफ्तारुन, इफ्तारुन हमज़ा फा ज़ेर इफ, तो अलिफ ज़बर ता इफ्ता, रा दो पेशरुन इफ्तारुन। इफ्तारुन मतलब इफ्तार, ये तो स्टोक के अरबी वर्ड है ही नहीं। सेकंड देखिए थर्ड देखिए सी, ऑप्शन सी में माउन, मीम अलिफ ज़बर मा, हमज़ा दो पेश उन माउन, माउन। माउन की अरबी वर्ड क्या है, माउन का अरबी वर्ड, माउन का इंग्लिश वर्ड है वाटर, पानी, पानी मतलब माउन, तो वाटर तो पूछा नहीं गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। मौक़िदुन मतलब स्टो, ये हमारा सही होगा ए मौक़िदुन, मेरे साथ पढ़िए बेटा मौक़िदुन। थर्ड क्वेश्चन देखिए व्हाट डू वी से इलेक्ट्रिक स्टो इन अरेबिक, मतलब इलेक्ट्रिक स्टो को अरबी में क्या बोलते हैं। तो स्टो को सिर्फ बोलते हैं मौक़िदुन, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टो अगर हो तो क्या बोलेंगे कहरबा
ई, क्या बोलेंगे बेटा आप? कहरबाई। क्या बोलेंगे? कहरबाई। देखो ए दिया हुआ है, काफ हा ज़बर कह, रॉ ज़बर रॉ, कहर, बा अलिफ ज़बर बा, कहरबा, हमजा या ज़ेर ई, कहरबाई, मतलब होता है इलेक्ट्रिक स्टोव। बी दिया हुआ है बाबुन, बा अलिफ ज़बर बा, बादो पेश बुन, बाबुन, बाबुन का मतलब होता है डोर, तो ये तो होगा ही। नेक्स्ट है हाउजुन, हा वाव ज़बर हाउ, ज़ा दो पेश जुन, हाउजुन, हाउस, ये भी वर्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक स्टोव का मतलब होता है अरबी में कहरबाई, ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक चूल्हा, चूल्हे को बोलते हैं ना स्टोव, वही। अब क्वेश्चन 4 देखिए बेटा, व्हाट डू वी से बैक इन अरेबिक, मतलब बैक साइड जो होते हैं ना बेटा, फ्रंट साइड बैक साइड, तो उस बैक साइड को अरबी में क्या बोलते हैं? जहरुन। क्या बोलते हैं बेटा? जहरुन। जो हाँ ज़बर जह, रौ दो पेश रुन, जहरुन, जहरुन का मतलब होता है बैक, और ये हमारा सही जवाब है क्योंकि बैक का अरबी वर्ड मिल गया है हमको। बी है नाहनु, नून हा ज़बर नाह, नून पेश नो, नाहनु, नाहनु का मतलब होता है वी, हम सब, तो ये तो होगा ही नहीं। सी देखिए ऑप्शन बेटा, यौमुन, या वाव ज़बर यौ, मीम दो पेशमुन, यौमुन, यौमुन का मतलब होता है डे, दिन। अब दिन तो होगा ही नहीं क्योंकि बेक का पूछा हुआ है, तो बेक की अरबी वर्ड क्या है? बोलिए मेरे साथ। यस, जहरुन। चलिए, हमने क्वेश्चन 4 तक किया है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।